मेरी हत्या का प्रयास में रहते मेरे विरोधी जिला परिषद के सदस्य का भी जान माल का रक्षा करने का नस रखे हुए हैं कि 1 लाख रुपया हम नहीं दिए। वो ऐसा मामला है, बकरी एसडीपीओ कुंदन कुमार द्वारा हमें झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास में रहते, मेरी हत्या का प्रयास में रहते, मेरे विरोधियों से मिले हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि वह हमसे मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसके अभियुक्त जब पकड़ाया था तो हमसे फोन पर कि आपका माथा का हेडेक खत्म हो गया, आप पार्टी दीजिए। हम कुछ दिन के बाद उनसे मिलने गए तो बोले पार्टी नहीं दी। हम कहे सर अभी दे देते हैं, तो बोले कि नहीं, पार्टी का मतलब होता है पैसा, 1 लाख रुपया आप दीजिए। हम कहे सर हम कितना रुपया देते रहेंगे, हम रुपया नहीं दिए। उसके बाद वो बोले कि या तो आप मरिएगा नहीं तो केस में फंसिएगा, आपको हम जो बोले आप मेरा बात नहीं माने। उसके बाद 2-3 केस में मेरे ऊपर फर्जी करवाए, मेरे स्टाफ के ऊपर फर्जी करवाए और मेरे स्टाफ का सर फट गया केस नंबर 16-25 में, और मारा सर पर सीरियस ग्रीवियस इंजुरी है। उस केस में एसडीपीओ साहब के द्वारा फर्जी करार दिया गया। राजीव पासवान के साथ भी मारपीट हुआ, मनीष का बयान तक नहीं लिए और गलत मन मुताबिक वो सुपरविजन कर दिए और 4 आदमी का नाम निकाल दिए जो मुख्य अभियुक्त है। मेरे पास देखिए पंचायत का पंचनामा है, पंचायती हुआ था, उसमें कबूल किया कि ये सब गड़बड़ी है। 100 का स्टाम्प पे सरपंच का दस्तखत है, पंचायत समिति का दस्तखत, सभी आदमी का दस्तखत है, सब चीज दिए। लेकिन डीएसपी हमसे खुन्नस रखे हुए हैं कि 1 लाख रुपया हम नहीं दिए। वो 1 लाख रुपया और पूरे बकरी अनुमंडल इससे त्राहिमाम है। बकरी अनुमंडल में एकदम घूस का अड्डा बन गया। जो घूस देता है पदाधिकारी से भी घूस लेता है, थाना प्रभारी से भी घूस लेता है। अगर जो नहीं देता है उसको लाइन हाजिर कराने का काम करता है, जो देता है उसके साथ काम करते हैं। बहुत उदाहरण है बकरी में, आप देखिए ये आतंक मचाए हुए हैं भ्रष्टाचार। गौतम सिंह राठौर इनका मुख्य दलाल है, उनके माध्यम से दलाली करते हैं और पैसा लेते हैं, गलत गलत केस करवाते हैं और गलत गलत केस और सही केस को झूठा करवाते हैं पैसा लेके। हम सरकार से मांग करते हैं कि डीपीओ बकरी का सरकारी मोबाइल, प्राइवेट मोबाइल का सीडीआर का जांच हो, उनके व्हाट्सएप कॉलिंग का जांच हो। सभी शराब माफिया, अपराधी और दलाल से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बात करते हैं प्राइवेट नंबर से, इसकी जांच हो, इनकी संपत्ति का जांच हो, पटना में कितना फ्लैट इनके पास उपलब्ध है, इस सब चीज का जांच हो। यह बकरी में 1.5 साल के कार्यकाल में करोड़ों रुपया जनता का दोहन किए हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच हो। अमित जी, आपकी हत्या क्यों कराना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं? एसडीपीओ साहब, जो हम अभी बताएं कि हम पैसा नहीं दिए, खुन्नस था, उनको लगता था कि इससे पैसा दोहन करेंगे हर एक मामला में। हम कहे हम कितना देते हैं, मेरे ऊपर बराबर हमला होते रहता है, पैसा आपको कितना देंगे। और ये टारगेट करके मेरे जो विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, मेरे हत्या का जो अपराधी है, वो खुलेआम घूम रहा है। 12 साल से मेरे चाचा का हत्या का अपराधी घूम रहा है और उसको ये गिरफ्तार नहीं करते हैं। 12 साल हो गया और आज तक ये गिरफ्तार करने का काम नहीं किए और मेरे ऊपर ही लगे हुए। और हत्या का कारण ऑडियो क्लिप आप दिए, उसमें सुनिए, साफ साफ कह रहा है कि इसमें हम उसका हत्या करवा देंगे तभी आपका आरा मिल सुरक्षित रहेगा, नहीं तो अवैध रूप से आप नहीं चला पाइएगा। मंत्री से बात करते हैं, मंत्री भाजपा का, अब तरह तरह का बात उसमें सुनिए। 5 मिनट 58 सेकंड का वीडियो है, एक 5 मिनट कुछ का है, एक मिनट कुछ का, 4-5 वीडियो है, 2 मिनट 52 सेकंड का, 1 मिनट 16 सेकंड, सब ऑडियो वीडियो आपको हम उपलब्ध कराएं, उसको सुनिए। उससे साफ जाहिर है कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और कभी भी करवा सकते हैं। और मैं अगर चल रहा हूं तो भगवान की कृपा से चल रहा हूं। आप अपने जान माल की रक्षा के लिए कहां आवेदन आपने दिया है? और मैंने अपनी जान माल की रक्षा के लिए एसपी साहब को आवेदन दिया। एसपी साहब के द्वारा जांच रिपोर्ट मांगा गया था और 9वां महीना या 10वां महीना 2024 को मांगा गया था और आज से 20 दिन पहले तक जांच रिपोर्ट एसडीपीओ ने नहीं सबमिट किए थे। 20 दिन पहले पूर्व का जो एसडीपीओ थे, पूर्व में जो थाना अध्यक्ष थे, पूर्व में जो एसपी साहब थे, वो मेरे सुरक्षा, और पूर्व में जो विशेष शाखा का डीएसपी साहब थे, मेरे सुरक्षा के लिए आईजी सुरक्षा को लिखे थे कि इनके ऊपर खतरा है, इनको एक भुगतान रहित सुरक्षा गार्ड मिलना चाहिए। और ये 9 महीना से मेरे सुरक्षा का रिपोर्ट जमा नहीं की, बार बार मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं की। इससे आप देख, मैं मांग करता हूं जो बात मैं बोल रहा हूं, सरकार प्रशासन इसकी जांच कराए तो डीएसपी साहब का काला करतूत सामने आएगी और जनता का दोहन बंद होगी। जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते बेगूसराय की जनता ही नहीं, जिला परिषद के सदस्य का भी जान माल का रक्षा करने का मेरा दायित्व बनता है। और जहां से ये प्रकरण शुरुआत हुई है, संजोग से 22 सितंबर 2024 को, उस दिन अमित जी मेरे साथ ही सिमरिया गांव में थे। चूंकि 23 सितंबर को महामहिम राज्यपाल जी का प्रोग्राम था, उसी के देखरेख में क्या व्यवस्था है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसी क्रिया के लिए वो वहां पे उपस्थित थे। और उससे पहले 1-2 दिन या 2-4 दिन पहले ये घटना हुई थी और मेरे सामने में ही ये फोन आया कि डीएसपी साहब ने कहा कि वो अरेस्ट हो चुका है और इनको थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। और ये सारा डिटेल्स मुझे पहले से पता नहीं था, लेकिन आज जब मैंने पूरा ऑडियो सुना डीएसपी साहब के बारे में और वहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा जो भी बातचीत की गई है, वहाँ के पब्लिक हो या वहाँ के दलाल हो, तो हमें लगता है ये एक तरफा बकरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और जिसका साक्ष्य है, हम उसी समय में माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी
पुलिस अधीक्षक जी को कहा गया था कि अमित जी के पे खतरा है, इसको थोड़ा सा देखा जाए, और पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही 41-15 और इधर में रिसेंट में हम आपको बता रहे हैं 101-15 और 44-24 जो इनके ऊपर में थाना में केस काउंट इन्होंने जो दर्ज किया है, इनके ऊपर डायरेक्ट हमला था। इसको देखते हुए और इनके ऊपर में वो जो दिए हैं बना करके इनके ऊपर ये सब केस है, वो केस तब तक साबित जब तक ये नहीं हो जाता है। इनको आज तक किसी भी केस में 1 दिन की भी सजा नहीं मिली है। अगर 6 महीना का भी सजा इनको मिलता तो ये चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होते। दैट मीन्स इनके ऊपर कोई भी आरोप प्रूफ नहीं है, तो इनको अपनी जान का रक्षा करने का अधिकार है। और हम पुलिस प्रशासन डीजीपी महोदय से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर पिछले 10 साल से जो हमला हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है, और इसका भी कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है, गरीब मजलूम SC ST OBC EBC की हित की रक्षा करने के लिए जो इन्होंने लड़ाई ठानी थी, उसके कारण इनके परिवार में हत्या हुई है, और उसी की रक्षा करने के कारण इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। और बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से मांग करते हैं कि जान माल की रक्षा के लिए इनको गार्ड मुहैया कराया जाए। अगर गार्ड मुहैया कराने में तकलीफ है तो इनकी अपनी खर्चा पे ये इनको लाइसेंसी राइफल रिवॉल्वर दिया जाए।